आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सीतामढ़ी की इस जमीन पर हम बहुत दिनों से घूम रहे हैं। ये मेरा भी जन्म स्थान है और आज मुझे 16 मार्च को श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आने का मौका मिला है। ये त्रेता युग की बात है और श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। उनका समाधि वहीं पर बना हुआ है, ये समाधि स्थल वहां है। और रामायण में श्रृंगी ऋषि जी के बारे में बहुत काफी चर्चा है और ये श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस आश्रम में आने का मौका मिला और हम श्रृंगी ऋषि जी को सबसे नमन करते हैं कि ऐसे महान ऋषि जिन्होंने तपस्या किए और उनकी चर्चा रामायण काल त्रेता युग में है। अब हमारे सामने क्या बताए नाम? ईश्वर नारायण दास जी हैं। ये श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में रहते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अब ये श्रृंगी ऋषि जी के बारे में बताएंगे, कुछ काम की बात बताएंगे और ये अपने बारे में बताएंगे। बताइए श्रृंगी बाबू। ईश्वर दास जी बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम ईश्वर नारायण दास है। हम यहाँ के माने वासीय हैं, हमारा घर ही यहाँ पड़ता है और यहाँ हम श्रृंगी ऋषि का स्थान पर अपना आश्रम बना के, उसके बगल में अपना आश्रम बना के पूजा पाठ करते हैं और यहीं से हम अपना जो कार्य है संचालन करते हैं। 2 बार इसी पुण्य भूमि पर यज्ञ भी हमने किया है, जहाँ की रामलीला वगैरह रासलीला सब मंगाए थे। इसके बाद ये ऐसी पुण्य भूमि है कि 88,000 ऋषि में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के ताकत मंत्र इन्हीं श्रृंगी ऋषि के पास था। 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि में पुत्र प्राप्ति कराने का मंत्र। हाँ, मंत्र पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का मंत्र इन्हीं के पास था जी। ये मतलब राजा दशरथ जी का कराए थे क्या? हाँ, राजा दशरथ जी के। अच्छा, तो उन्हीं से वो चारों संतान पैदा लिए। हाँ, ठीक से बोलिए। राजा दशरथ जी के चौथा पन में 3 गो रानी के शादी करने के बाद जब कोई बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से जाकर कहे कि गुरुदेव, अब ये राजकाज कैसे चलेगा? एक भी पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। तब वही गुरु वशिष्ठ जी बताए कि महाराज, चिंता की बात नहीं है, 4 गो पुत्र आपको होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। अच्छा, तो वो वशिष्ठ मुनि जो है, हाँ, उनके रहे कि श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाइए अयोध्या में। हाँ, वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं, राजा दशरथ दरबार में रहते हैं। जी जी जी। हाँ, तब गए यहाँ से आदमी को भेजे, तो आदमी को भेजे तो वो नहीं आए। तब गुरु वशिष्ठ जी का यहाँ फिर गए हैं राजा दशरथ जी की सरकार, वहाँ से गुरुदेव नहीं आए श्रृंगी ऋषि। कहा वैसे महात्मा नहीं आ सकता, आप पैदल जाइए अपने और पैदल जाकर उनको बुला कर लाइए। अच्छा, तो अयोध्या से पैदल आए थे? पैदल और इस आश्रम में हाँ, श्रृंगी ऋषि तपस्थल है। ये लखनदेई महारानी उसका परिक्रमा किए हुआ है। अच्छा, लखनदेई महारानी। हाँ, लखनदेई महारानी। जैसे आपका सुल्तानगंज कभी गए होंगे तो जहंगीरा ऋषि के गंगा जी महारानी परिक्रमा किया था सुल्तानगंज में। अब तो बहुत दूर छोड़कर चला गया, लेकिन हम लोग जब जाते थे, जहंगीरा मुनि स्थान है। हाँ, जहंगीरा मुनि स्थान, तो वहाँ जाता था डेंगी से नाव से, लेकिन अखंती सब छोड़कर चला गया बहुत दूर गंगा जी। न तो पहले उससे जाता था डेंगी से। ठीक उसी तरह से उस श्रृंगी ऋषि के पूजा करने के लिए जो भी जाते थे वो नदी हेल कर जाते थे। चारों तरफ से श्रृंगी ऋषि का नदी बहता था लखनदेई महारानी का। अच्छा, यही लखनदेई नदी का धार है। ये वाला, ये पीछे वाला लखनदेई धार है। यही बहती हुई जैसे सीतामढ़ी चली जाती। जी। हाँ, तो श्रृंगी ऋषि महाराज के पैदल आए, यहाँ से इनको बुला कर ले गए।
तब वही पुत्रष्टि जग किए हैं, आहुति जब दिए हैं तो आहुति से जग कल्याण महाराज निकले हैं और उसमें से चूरा दही लेकर निकले हैं, वही आहुति से निकाल करके दिए हैं कि ये तीनों रानी को खिला दीजिए, इसी से पुत्र का। तो उस जगह राजा दशरथ जी के पास कौशल्या और कैकेयी दो ही महारानी थी, सुमित्रा नहीं थी। सुमित्रा नहीं थी, कैकेयी और कौशल्या। कौशल्या जी। तो कौशल्या महारानी थी, तो ये दोनों को जो चूरा दही मिला थे दे दिए। उसी समय सुमित्रा जी पहुंच गई और कही थे बहन आप लोगों को तो मिल गया। तब वो अपने भाग में से थोड़ा कैकेयी महारानी भी दिए। तो सुमित्रा जी बोले कि देखो बहन आप जो दे रही है उससे जो पुत्र होगा आपका बेटा का सेवा करेगा, उससे जो पुत्र होगा वो आपके बेटा का सेवा करेगा। और कौशल्या जी जो दिए तो कौशल्या जी के कहे बहन हमारा जेठ छोटा पुत्र जो होगा वो आपका बेटा के सेवा करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चारों रानी माने खा लिए, गर्भ हो गया, पैदा हुए हैं तो वही राम जी के लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए तैनात हो गए। अब भरत जी के शत्रुघ्न, अच्छा अच्छा अच्छा, कैकेयी के भरत जी है तो इसके भरत शत्रुघ्न उनका सेवा करने में रह गए दोनों का। तो ये पुण्य भूमि है श्रृंगी ऋषि के, इनके स्थान पर जो चला आता है अब मन से तो सदा कल्याण होता है, सदा सुख के भागी हो जाता है। कितना भी विपत्ति में आपका कहीं विपत्ति पड़ा हो, कहीं सुखार हो, लेकिन वहाँ ही का जो चरण चला जाता था वहाँ माने वहाँ के विपत्ति खत्म हो जाता था। जैसे में अंग देश के राजा थे, वहाँ बड़ी भारी अकाल पड़ गया। जो राजा दशरथ जी के मित्र थे अंग देश, हाँ, तो ये केनी भेली रोमपाद उधरे है, रोमपाद जी महाराज वहाँ के राजा थे। अच्छा, रोमपाद। तो अंग देश में आज राजा दशरथ जी के वो मित्र थे, तो वो उनके पास भी कोई बाल बच्चा नहीं था रोमपाद के। तो रोमपाद बताए कि राजा दशरथ से आपके तो 4 गो पुत्रों है, सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वही अपनी बेटी शांति को दे दिए कि जा मित्र ये बेटी तुम्हारा है, तुमको इसका पालन पोषण करना। उसी समय जब राजा वहाँ रोमपाद के यहाँ अकाल पड़ गया 12 साल के, तो अन्न बिना लोग मरने लगा। तब उस सारे ज्योतिष को बुलाया कि अभी कैसा ये विपत्ति है, अब कैसे टलेगा। तो सारे जितने राजा महाराजा थे उसके दरबार में ज्योतिषाचार्य महात्मा ये सब रहता था, सब रहते। हाँ, ताकि किस समय क्या होगा मैंने बताता था ज्योतिषाचार्य सब। तो वो लोग कहा तो देखिए जब तकले श्रृंगी ऋषि महाराज का यहाँ आगमन नहीं होगा तब तकले वर्षा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तब कहा तो श्रृंगी ऋषि आएंगे कैसे, वो तो जंगल में रहते हैं। अच्छा, ये वाला एरिया पूरा जंगल था। हाँ, पूरा पहले जंगल था, वो त्रेता युग में। त्रेता युग में। अच्छा। वहाँ बड़ी भारी नदी के धार है, उसके कहानी पर वो रहते हैं। और उनके गुरु महाराज जो हैं जो नित्य प्रति उनको कहीं जाने नहीं देते, वो अपने जाते हैं, अपने लाते हैं। और गुरु महाराज को श्रृंगी ऋषि मिले कैसे थे, तो मिर्गा के झुंड में। अच्छा, मिर्गा के झुंड में, मिर्गा के पेट से हुए, इसीलिए इनके माथा पर 16 सिंह है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि हुआ है। अच्छा अच्छा। एक बार माने महात्मा के भरम जो गया ना, भरम गया तो गंगा जी में जो धोने गया का लंगोटी, तो वही ब्रिज जो दहा रहा था तो पी गया, पीछे हरिन जो पी गया, उसके बाद उसके पेट में गर्भ रह गया। अच्छा अच्छा, गर्भ रह गया तो गर्भ रहने के बाद वो तो हरिने के बीच में पैदा होगा, उसी के बीच में पैदा हुए। तो उस माह इनके गुरु महाराज जा रहे थे तो देखे कि लड़का बड़ा सुंदर इसमें है, तो वही गुरु महाराज उठा करके अपने आश्रम में ले आए। इस जगह पर मैंने उस समय जो जगह रहा हाँ, वो आश्रम पर ले आए और उस दिन से इनका पालन पोषण होने लगा।
श्रृंगी ऋषि इनका राम रख दिया। एक बड़ी तेजस्वी जो हुए, इतना तेजस्वी तेज हुए कि महात्मा वो अपना आश्रम में रहकर वो अपना माने ब्रह्म विद्या देना शुरू कर दिया। तब वहाँ से सब कहा थे उनको लाइएगा कैसे, कभी भी आदमी से भेंटे नहीं है उनका, तो आएंगे कैसे। तो वहाँ लगभग 20-25 गो जवान लड़की सब को साध्वी के रूप बनाया, जैसे पूरा पीला वस्त्र, मालाधारी, कंठीधारी, चंदन उंदन के ऐसे बनाया, और बड़ा बड़ा डेंगी 2 गो बनवाया, और उस पर छोटा छोटा हमारा डार न रहता है, जैसे हम अभी तो नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जिस समय थे उस समय में वो अति बड़ा चीनी कटोरा ये सब डार में बांध के लाता था वो अति मेला में, और उनमें से तोड़ के लड़का सबके देता था। उसी तरह से रसगुल्ला के, काला जामुन के, सब मिठाई के डोरा में लगा के सब डार में बांध में माटी का थैला बना के सब रोक दिया एगो नाव पर कि महात्मा जाएंगे तो स्वागत में महात्मा को लाना है खुला करके, और महात्मा वो आएंगे तब कहेंगे देखिए हमारे देश में कैसा कैसा फल है, खाली मधुरिया फल सब है, ये अपने अलग डार से में बनवा लिए, एगो नाव में रखवा लिए। यहाँ से अब नाव खुला, उस सब के सारा खर्चा वर्चा मिल गया, नाव खुला। उस माने 20-25 वो जो साध्वी थी, वो साध्वी धीरे 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 नदी में माने खेपते डेंगी आ गया इसके, जो इस माने जंगल में ही रहते थे, उस जंगल के सामने कहानी में लगा दिए। जब इनका गुरु महाराज भिक्षाटन के लिए गए तब ये साध्वी सब पहुँच गया, और पहुँच करके कहा तो सुनिए, महाराज जी का दंडोत प्रणाम किया। आई तो महाराज जी के भेष में थे, ये माने सब है साध्वी, तो साध्वी सब जा करके उनको बतियाए तो स्वागत में किसी भी आश्रम में जाइएगा तो महात्मा पहले आपका पानी उनी भोजन नाश्ता ये सब दे। तो वहाँ तो जंगल में कहाँ से आवे थे, फल फूल जो था फल फूल दिए। तो ये साध्वी सब कहती तो बड़ा खट्टा है मान, बड़ा खट्टा फल है, ये बड़ा ये खराब फल है, माने एको गो फल को ये सब माने सही नहीं किया, सबको गलत बना दिया। कहा आप क्या कैसा फल है, तो हमारे यहाँ तो बड़ी मधुरिया फल है, मीठा फल है। इसी तरह बतियाते उसका समय लॉस्ट हो गया। तब देखे कि गुरु महाराज आएगा तो जान जाएंगे कौन क्या है। गुरु महाराज तो देहात में जाते हैं, आई तो कभी देहात में गए नहीं, तो मर्द कैसा होता है, स्त्री का, औरत कैसा, लड़की कैसा होता है, कुछ जानबे नहीं करता है। और गुरु महाराज तो हम लोग को परेख लेगा, तो सबके भाग गया। भाग करके फिर रात भर अपना दर्शी में रहा डेंगी में। कल होकर फिर जब गुरु महाराज के देखे चले गए तब वो आया। गुरु महाराज जो आए थे इनको कहा रे आज काम सब पड़ा है, कोई काम नहीं हुआ है, तो कहाँ था थे? क्या कहे सरकार, गुरु महाराज आज 10-12 को साध्वी चली आई थी, मैंने चला आया था वो इधर, माने औरत तो कुछ जानता नहीं था, तो आया था 4-5 को साध्वी, उसी का सेवा हुआ में। तो कहा देखो माया झपट लेगा, कैसा आदमी था? तो कहा थे माने सब कुछ तो साधु का था, लेकिन सीना थोड़ा उभरा था सबका। हाँ, तो कहा बच के रहना। अब कैसा आदमी था तो हम तो देखे नहीं है, लेकिन बच के रहना, कहा कि माया झपटता है। अच्छा, ब्रह्मा को झपटा, विश्वामित्र को झपटा, सबको झपट लिया है, विष्णु को झपटा, सबको झपटता है। तो माया से बच के रहना चलवा। कहा हम सरकार हम बच के रहते हैं, हम यहाँ से कहीं जाते हैं, आश्रम में रहते हैं। जब फिर महात्मा कल होकर चले गए तब सब साधु सब पहुंचा, फिर दोहरा कर कल होकर पहुंचा। तब साधु सब कहा थे मावा आइए इधर। तो कहा ना आज हम ना बैठेंगे, काम हमारा सब पछुआ जाता है, झाड़ू ताड़ू देना उना जो है साफ उफ करना, भगवान के दमा उमा पहना सब हमारा। गुरु महाराज बोलते आज नहीं, कहा जितना काम है हमको बताइए, कर देते हैं, ये आ जाए के बाद बैठिए। तो दिखाते तो करने वाला साधु सब वही तो बात चिंता में कोई झाड़ू लगाया, कोई कुछ किया, कोई बर्तन फर्तन मल उनके महिला के काम था पूरा करके फ्रेश कर दिया। फ्रेश करने के बाद वहाँ से जब ये चलने लगे तो फिर लाया कटे फल सब, कहा से खाइए थोड़ा। कहा ना नहीं खटवा फल सब हम ना खाएंगे। तो आप क्या कहते चलिए ना, टहलते हम दिखाते, हम जहाँ से आए वहाँ से कैसा फल है। भाई अपना बतियाते सबके धीरे धीरे टहलते
तो वो डेंगी कात में था, उसमें चढ़ा कर देखिए, आई तो माया में था, देख नहीं रहा था कि क्या है नहीं है। फल तोड़ तोड़ के ऊपर के काला जामुन सबको दिखा रहा था ऊपर में। हाँ ऊपर में दिखा रहा है, तोड़ के अरे बड़ा मीठा, मिठाई का ना मीठ होगा। माने रंग बिरंग के मिठाई उनको खिलाते खिलाते जंगियाबा खुलवा दिया हाँ हाँ चला जाए सब अपना बात में से वही खाइए वो खाइए करते करते जंगियाबा धीरे 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 जब वही रोम पाद के सीमान में आया तो वर्षा शुरू हो गया। अच्छा, इतना वर्षा होने लगा और कहानी में जितना लोग प्रजा खड़ा था सब देख रहा है कि देख महाराजी आ रहा, गेंगी आ रहा, गाड़ी आ रहा है, सब यहाँ वर्षा हो रहा है कि राम राज वर्षा से हो रहा है 12 साल के वर्षा तब ये गए वहाँ। पहले अकालो बड़ा पड़ी था। हाँ, पहले बड़ा अकाल पड़ता था। हाँ, बारिश से न अकाल से बड़ा लोग मरबो करते। हाँ ठीक बात है। तब ने राजा जनक जी हल चला लगता यदि यह जलथी उलथी में 12-5 के जमीन में कोनो पूछता था उतर जहिया से धनबाद है बोरिंग दमकल गई सब जो चल गया है उस दिन से सबका कल्याण न तो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया वाला के तो भोजन नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था। हम लोग का क्या था कि हम लोग के हर सरबा नदी बनाता था 2 बेर 3 बेर, माने हमरे यहाँ धान के नहियर था सब दिन में धान खेसारी जलसा भारी 3 गो चीज धान खेसारी जलसा भारी भाई महीना जलसी के यहाँ के सब आया हम लोग के धान। अच्छा, बगले में झलसी है? हाँ यही ना जलसी पूर्णिया 70 के गरीब सब आया खेसारी उखाड़ा घास भी काट कर ले गया, घास के लिए काट कर ले गया। हाँ तो खेसारी पहले खेसारियों के चोरी बड़ा हुई। हाँ ये भाई महीना खाली खेसारी के छीमी माल खाई रहा अखन तो अब तो खेसारी मिलबे ना, अखन तो भर जाएंगे अपने के सब में मछली। अच्छा तब क्या हुआ तो वहाँ रामराज हो गया। ये महात्मा रहने लगे वहाँ 3-4 दिन रहे तो इनके सेवा हुआ खूब हुआ, चलने लगे तब कहते थे सरकार तो आपके आगमन से इतना हुआ तो आप विदाई लीजिए। तो कहा विदाई का कोई जरूरी ना, हम जंगल में विदाई क्या करेंगे। कहा ना जो कन्या जो है इसको हम विदाई में देते। तो कहा किसको लेकर के क्या करेंगे। कहा बाबा आप ले जाइए, अब क्या कीजिएगा ये अपने बता देगा। हाँ ले जाइए, आपको हम जो खोइछा में दे रहे हैं दहे आदि में दक्षिणा में, इसको आप ले जाइए। महाराज जी को जब कहा गया तो महाराज जी ले आए। उसी से श्रृंगी ऋषि का एक पुत्र हुआ भृंगी ऋषि। अच्छा, भृंगी ऋषि। अच्छा तो श्रृंगी ऋषि से उनका अब शादी ब्याह भेल। हाँ तो शादी ब्याह इसीलिए तो कहता है दशरथ ससुर राम महिषाला, हमारे पिता हरिपुत्र हमार। अच्छा, माने हमार 4 हो गए, बहन से शादी हो गई तो 4 हो गए, अब पुत्र स्टिक जग करल के श्रृंगी ऋषि तो ओकर बाप हो गए। अच्छा तो ये बात सब तो हमरा सबके जानकारी न रहा इसी माने इसी को ले करके पूरा कागज हम दिए थे ये राम कुमार शर्मा के कि आप इसको पर्यटक में दे दीजिएगा तो यहाँ के कल्याण हो जाएगा, पर्यटक में आ जाएगा। ये रास्ता पैरा दुनिया जहाँ जैसे आपका देखो तो अमरी में हम चुनाव जीत गई तो ये काम हो जाते। हाँ तो वो पर्यटक के वो अच्छी थे, सीता रसोईया के सदस्य थे यहाँ के, वो अगर लिख कर दे देते। लेकिन जो सर्वा छोटा आदमी था चला राम कुमार शर्मा, हाँ पक्का छोटा, उसके लिए हम 40 मन चावल यहाँ यादव खाता हूँ हमने माने दियाद के लिखा है 4-5 गाँव में। उसके लिए हम देखार हो गए तो मैं उस दिन से गुआर सब न कहें माने पूरा कोई एक तरफ वोट दिया, यादव हमको दिया 74 को वोट से गड़बड़ा गया। अच्छा से यादव सब अब कहता है ना तू कोयरी हो जाए, चाहे हम सब कह यादव चाहे तू हो जाए जो कोयरी हो जाए। 800 रुपये दिए उसको, 2 टेम्पू से माने आदमी से उठो करके दे जाओ कम। हमको ये था कि अपने बूथ पर जितना था खूब माने मन से काम किए, माने अपना घर से खर्चा लगाया उसके 4-5 रुपया। ये राम कुमार शर्मा एक शिकायत सब जगह। तो हम सोच रहे थे कि एक कोयरी हो जाएगा यहाँ के अथी सांसद तो कहेगा रे मुसलमानों भेले, राजपूतों भेले, गुआरों भेले, एक मेरी सब भेले, कोयरियों के संख्या है। तब हमारी के ये लालसा था कि आज में भविष्य में दूसरा पीढ़ी जो आएगा हम लोग का वो भी कहेगा सांसद एक बार ये माधर तो से किया माने सही ढंग से किसी को दिया न दिया, कुछ आदमी को बढ़ा देता आदमी के, जैसे हरिकिशोर बाबू के दौरे रघुनाथ बढ़ गया जी, महवरिया के नवाब सिंह के दौरे हरिकिशोर बाबू बढ़ गए। तो ऐसे अगर आपके साथ अगर 4 गो सामान बढ़ जाएगा, आप अब सांसद हुए
तब न फिर आपका लोहा फिर उठाएगा। आप किसी को चेले नहीं बनाइएगा, अपने भसिया जाइएगा तो कौन उठाएगा? तो कोई नहीं उठाएगा। किसी को बोल हमरा देखो, हम पढ़ल लिखल छी, राजनीति हमरा न करे अभी आ उतना जानकारी हम न छी। ऐसा करू तो अहाँ तनका हमरा गाइडलाइन दू। गाइडलाइन देव हम ओकरा कटिहार से बोलबे छी, माने यही 4-5 दिन के बाद हमारे जिला अध्यक्ष अपना किसान पार्टी का, हम सब तो अभी बीजेपी में छी, किसान पार्टी का जो हम सब बनौले छी, तो ओकरा गेल रहलक दिल्ली अपना भगिना के बियाह, तो वहाँ से वो अबैत है, माने आ गए 16 तारीख का आ गए। तो 1-2 दिन में हम तो बनबे छी प्लान, तो अहाँ के मोबाइल नंबर है, अहाँ हम यानी कि अपन हमारे टीम के जते कई अब अभिनंदन इंदल है, जाए किशोर है, सबके बुला के मीटिंग हम सब करे अपने पार्टी से लड़िए। हाँ तो ठीक है, तो अहाँ के लेल प्रयास करो, ठीक है, हो जाए। जी जी। हाँ, माने हम लोग दोसर के हम कहेंगे सब हमरा कही तरह महाराज यहाँ हम कहीं हम कैसा से लड़े छी, हमरा अपना लड़े के मानो कोनो ऐसा सामान के पैदा करा जरा हम तो ओकरा एक बेर 2000, 4000, 10,000 रुपया अगर 100 आदमी दे दी 5 लाख रुपया ओकरा पूछा के ऊपर काम करे। हाँ जी जी जी, पैसे से सब काम हो। हाँ नहीं तो एगो बात है, हम साल भर से घूम रहा छी, देखिए गला फंस गया है। हाँ, बहुत हिस्सा अहाँ के छोटका मोबाइल है ना, बड़का मोबाइल है, व्हाट्सएप चलिए तो व्हाट्सएप चली तो सब गांव के भाषण हम भेज देम अहाँ के, जहाँ के भाषण ई सब जगह ई है ना, जना ई है अहिना हम ओकरा से गाड़ी एगो मंगवा रहे। अच्छा, हम कभी इस पर माने छोटका स्टूल एगो या लोहा वाला जो है उसको रख दीजिए, वो माइक रख दीजिए। माइक रखने के बाद में जहाँ जहाँ जाए बाजार के कॉर्नर में खड़ा हो जाइए 10 फुट समय, अब पूरा अपना डिफिनेशन दीजिएगा, पार्टी को जनाइएगा, तब लोग जानेगा फलना पार्टी है। जितना आदमी जानेगा अपना बैनर वहाँ तान दीजिएगा, उसके मान जितना बाजार में हमारा गाड़ी जा रहा है, बाजार के कोर्नर पर खड़ा होकर के 1 घंटा भाषण दे दीजिए कि लोग जान जाके हर एक किसानों पार्टी है, चाहे जिस पार्टी चाहे निर्दलीय फलना है, वहाँ सब कुछ रहेगा तब ना आपको जानेगा। जी जी, जानेगा तब ना फिर सानेगा, जन्मे नहीं करेगा कौन क्या अच्छा तो ठीक है, तनका आबू चले के तब आशीर्वाद दिल जाओ। आ वीडियो तनका लंबा भे गए, ठीक है। हाँ तो ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालब आ फिर व्हाट्सएप अहाँ के कर दें, वही नंबर से ना व्हाट्सएप चले। हाँ तो वही नंबर पर व्हाट्सएप हम कर दें, अहाँ देखबे आ फिर अहाँ सब लोग के तंगा दिल जतई। हाँ ना, वो 2-4 दिन में हम अपने को बोला ले, जब मीटिंग हम बैठा। जी जी, हाँ, आ 2-4 दिन में हम जे है ना दिल्ली जा रहा छी, तब जब देव पूछे देव तब दिल्ली में रहब तो कोनो बात है ना, हम फिर 1 सप्ताह में चल आए। अच्छा, तो एहि के लिए चिंता करे के जरूरी ना है, ठीक है, तो रखे छी।